नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विथ होने पर। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ध्वनि की गुणवत्ता इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। विकल्प नंबर ए लहर की लंबाई, विकल्प नंबर बी वेव अवधि, विकल्प नंबर सी फ्रीक्वेंसी, विकल्प नंबर डी आयाम। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। ध्वनि की गुणवत्ता इसके फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है, जबकि ठोसों में यह अनुप्रास तरंग के रूप में संचरण करती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विकल्प नंबर ए शशांक, विकल्प नंबर बी दंतदुर्ग, विकल्प नंबर सी शिमुक, विकल्प नंबर डी गोपाल। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। पाल साम्राज्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है। इस वंश का संस्थापक गोपाल था। इस वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल था। पाल शासकों ने लगभग 4 सदियों 750 से 1174 तक शासन किया। पाल राजाओं के काल में बौद्ध धर्म को अत्यधिक संरक्षण मिला। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? विकल्प नंबर ए न्यूनतम मान खिलाड़ी, विकल्प नंबर बी अधिकांश सम्मानित खिलाड़ी, विकल्प नंबर सी अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी, विकल्प नंबर डी अधिकांश थोक खिलाड़ी। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। ट्रॉफी में MVP शब्द का पूरा नाम मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सबसे मूल्यवान खिलाड़ी है। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी एक प्रशंसा या पुरस्कार है जो गेम चेंजिंग उत्कृष्टता के लिए पहचानने हेतु उपयोग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, मिलिंद पन्ह पाठ किससे संबंधित है? विकल्प नंबर ए बौद्ध धर्म, विकल्प नंबर बी ईसाई धर्म, विकल्प नंबर सी जैन धर्म, विकल्प नंबर डी यहूदी धर्म। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। मिलिंद पन्ह एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका रचना काल लगभग 100 ईसा पूर्व है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच संवाद का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? विकल्प नंबर ए जेम्स कुक, विकल्प नंबर बी क्रिस्टोफर कोलंबस, विकल्प नंबर सी वास्को डी गामा, विकल्प नंबर डी अमेरिगो वेस्पुची। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकला। यह 1498 को केरल में कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा। वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन नाविक था। क्वेश्चन नंबर छठवां, हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को कहा जाता है? विकल्प नंबर ए कोर्स, विकल्प नंबर बी ट्रैक, विकल्प नंबर सी कोर्ट, विकल्प नंबर डी हीरा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। हैंडबॉल खेल के मैदान को कोर्ट के नाम से जाना जाता है। कोर्ट 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होता है। ट्रैक रेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सातवां, पशुपति किस काल से मनाया जाता है? विकल्प नंबर ए मौर्यन, विकल्प नंबर बी गुप्त, विकल्प नंबर सी वैदिक काल, विकल्प नंबर डी हड़प्पा संस्कृति। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। हड़प्पा संस्कृति में पशुपतिनाथ की आराधना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। पशुपति पूजा इस काल का मुख्य धार्मिक कृत्य था। गंतव्य है कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। क्वेश्चन नंबर आठवां, निम्न में से कौन सी एक संक्रामक बीमारी है? विकल्प नंबर ए गठिया, विकल्प नंबर बी हीमोफीलिया, विकल्प नंबर सी टाइफाइड रोग, विकल्प नंबर डी कैंसर रोग। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा।
संक्रामक रोग विभिन्न रोगजनक सूक्ष्म जीवों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और अन्य परजीवियों के कारण होने वाले रोग हैं। टाइफाइड सल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाली एक गंभीर बीमारी है। यह खाने पीने के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। इससे बचाव हेतु प्रभावी टीका उपलब्ध है। हीमोफिलिया एवं कैंसर गठिया संक्रामक रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है? विकल्प नंबर ए अपस्ती, विकल्प नंबर बी व्याध, विकल्प नंबर सी स्वाति, विकल्प नंबर डी प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जिसका वैज्ञानिक नाम सेंचुरी सी है, यह तारामंडल में स्थित एक लाल बौना तारा है। सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। इसकी दूरी 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह सेंटारस तारामंडल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अतिप्रयोग को कहा जाता है? विकल्प नंबर ए संसाधन की खपत, विकल्प नंबर बी सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी, विकल्प नंबर सी खराब स्रोत, विकल्प नंबर डी सार्वजनिक स्रोत का दुरुपयोग। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अतिप्रयोग से सार्वजनिक स्रोतों की अतिदोहन हो जाता है, जिससे भविष्य में संसाधनों की कमी हो जाती है। सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण के लिए लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन करता है? विकल्प नंबर ए लोकसभा उपाध्यक्ष, विकल्प नंबर बी राज्यसभा उपाध्यक्ष, विकल्प नंबर सी राज्यसभा के सभापति, विकल्प नंबर डी मौसमी अध्यक्ष। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता करता है। उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संयुक्त सत्र का आह्वान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? विकल्प नंबर ए दीपा कर्माकर, विकल्प नंबर बी मरियप्पन थंगावेलु, विकल्प नंबर सी हेमा दास, विकल्प नंबर डी मैरी कॉम। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। मरियप्पन थंगावेलु दक्षिण भारतीय उच्च जंपर ऊंची कूद हैं। रियो डी जेनेरियो में आयोजित 2016 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता। मैरी कॉम भारतीय मुक्केबाज हैं। यह मणिपुर की निवासी हैं। दीपा कर्माकर भारतीय जिम्नास्ट हैं। हिमा दास एक भारतीय धावक हैं। क्वेश्चन नंबर 13। कोशिका के विभाजन में जिन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को में विभाजित किया जाता है? विकल्प नंबर ए एक असमान, विकल्प नंबर बी 2 असमान, विकल्प नंबर सी 2 समान, विकल्प नंबर डी समान। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। कोशिका के विभाजन में जनन कोशिका एक मूल कोशिका के 2 समान कोशिका में विभाजित किया करती है। कोशिका शरीर की मूल इकाई है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 14। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? विकल्प नंबर ए रामस्वरूप, विकल्प नंबर बी नंद, विकल्प नंबर सी सारंगदेव, विकल्प नंबर डी भरत मुनि। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। नाटकों के संबंध में मूल सूचना तथा शास्त्रीय जानकारी नाट्यशास्त्र में उपलब्ध है। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। भरत मुनि का जीवन काल 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा के मध्य माना जाता है। सारंगदेव भारत के संगीत शास्त्री थे, जिन्होंने संगीत रचनाकर महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 15। अंतर्राज्य परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विकल्प नंबर ए वित्त मंत्रालय, विकल्प नंबर बी गृह मंत्रालय, विकल्प नंबर सी अल्पसंख्यक मंत्रालय, विकल्प नंबर डी कार्मिक मंत्रालय।
इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। अंतर्राज्यीय परिषद गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। पहली बार जून 1990 में इसकी स्थापना की गई है। यह एक सलाहकारी निकाय है जिसका कार्य संघ और राज्य के बीच सामान्य हित के विषयों की जांच और चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 16वां, थालघाट मुंबई और को जोड़ता है। विकल्प नंबर ए नासिक, विकल्प नंबर बी सूरत, विकल्प नंबर सी पुणे, विकल्प नंबर डी गोवा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। थालघाट प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। यह पश्चिमी घाट में स्थित है। इससे होकर मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है। यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17वां, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है। विकल्प नंबर ए ईरानी कप, विकल्प नंबर बी कलिंग कप, विकल्प नंबर सी रणजी कप, विकल्प नंबर डी देवधर ट्रॉफी। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। कलिंग कप फुटबॉल से संबंधित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है। ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी एवं देवधर ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 18वां, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद हैं। विकल्प नंबर ए एक्स, विकल्प नंबर बी वाई, विकल्प नंबर सी XY, विकल्प नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। महिलाओं में 2 X गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुषों में 1 X और 1 Y गुणसूत्र होता है। एक सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों को मानव के आनुवंशिक गुणों का वाहक माना जाता है। इनमें से 22 जोड़े जिन्हें अलिंग गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है, यह दोनों लिंगों के समान रूप से उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 19वां, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है। विकल्प नंबर ए वित्तीय संघ का तरीका, विकल्प नंबर बी प्राकृतिक संघ की विधि, विकल्प नंबर सी संघीय रूप से प्रशासित विधि, विकल्प नंबर डी संघीय रूप से संघीय राज्य। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। भारत, बेल्जियम और स्पेन संघीय रूप से शासित व्यवस्था को अपनाया गया है। संघीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य उस शासन व्यवस्था से है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र व राज्यों के बीच होता है। यह व्यवस्था केंद्रीकृत न होकर संघवाद पर आधारित होता है। भारत की संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 20वां, निम्नलिखित में किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। विकल्प नंबर ए अशोक, विकल्प नंबर बी अजातशत्रु, विकल्प नंबर सी दशरथ, विकल्प नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। पाटलिपुत्र भारत का प्राचीन शहर है जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के राजा अजातशत्रु द्वारा की गई थी। इसके पुत्र उदयन ने इसे मगध की राजधानी बनाया और यह पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक बना रहा। वर्तमान में पटना पाटलिपुत्र के स्थान पर नवीन शहर है। क्वेश्चन नंबर 21वां, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है। विकल्प नंबर ए अनुच्छेद 267, विकल्प नंबर बी अनुच्छेद 263, विकल्प नंबर सी अनुच्छेद 280, विकल्प नंबर डी अनुच्छेद 266। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। भारत संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान है। अनुच्छेद 263 केंद्र तथा राज्यों का मध्य समन्वय स्थापित हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन, अनुच्छेद 266 भारत के संचित निधि का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 22वां, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप के देश हैं। विकल्प नंबर ए उत्तरी अमेरिका, विकल्प नंबर बी यूरोप, विकल्प नंबर सी एशिया, विकल्प नंबर डी अफ्रीका। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। नाइजर अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी
नियामी है। इस देश का नाम नाइजर नदी पर पड़ा है। जिम्बाब्वे अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जम्बेजी और लिपोम्पो नदियों के बीच स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। क्वेश्चन नंबर 23वां। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है। विकल्प नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। विकल्प नंबर बी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। विकल्प नंबर सी सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश। विकल्प नंबर डी वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को सामान्यतः राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। राज्य मानवाधिकार अध्यक्ष की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति जिसमें विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री व विधानसभा विपक्ष के नेता सदस्य होते हैं। इनकी अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24वां। निम्नलिखित में कौन अंतिम मौर्य राजा था? विकल्प नंबर ए बृहदत्त। विकल्प नंबर बी कुणाल। विकल्प नंबर सी दशरथ। विकल्प नंबर डी पुष्यमित्र। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। बृहदत्त मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसने 187 से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश 137 वर्षों तक भारत पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 25वां। निम्नलिखित में कौन एक नदी बंदरगाह है? विकल्प नंबर ए एन्नोर। विकल्प नंबर बी कोलकाता। विकल्प नंबर सी चेन्नई। विकल्प नंबर डी हल्दिया। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा कोलकाता। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह और 205 छोटे बंदरगाह हैं। पश्चिमी तट पर मुंबई, कांडला, कोचीन आदि बंदरगाह तथा पूर्वी तट पर चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप, कोलकाता आदि बंदरगाह स्थित हैं। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि कोलकाता बंदरगाह एक नदी बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 26वां। किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? विकल्प नंबर ए हिमाचल प्रदेश। विकल्प नंबर बी तमिलनाडु। विकल्प नंबर सी राजस्थान। विकल्प नंबर डी बिहार। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले की एक प्रसिद्ध चित्रकला है। इस चित्रकला में मिथिलांचल की संस्कृति को दिखाया जाता है। मधुबनी चित्रकला ज़्यादातर प्राचीन महाकाव्यों से प्राकृतिक दृश्य और देवताओं के साथ पुरुषों और उसके सहयोग को दर्शाती है। इसमें भित्ति पर चित्रों को उकेरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27वां। कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है। विकल्प नंबर ए स्वर। विकल्प नंबर बी गुलाबी ग्रहण। विकल्प नंबर सी प्रारूप। विकल्प नंबर डी सफ़ेद वक्र। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, न कि विद्युत चुम्बकीय तरंग। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है। कई आवृत्ति के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां। निम्नलिखित में किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है? विकल्प नंबर ए अंटार्कटिक महासागर। विकल्प नंबर बी आर्कटिक महासागर। विकल्प नंबर सी हिंद महासागर। विकल्प नंबर डी अटलांटिक महासागर। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। अटलांटिक महासागर इसकी सबसे लंबी तटरेखा है। यह व्यापार और वाणिज्य के लिए सबसे व्यस्त महासागर है, क्योंकि इसके समुद्री मार्ग दो सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ते हैं। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। उत्तरी ध्रुव इस महासागर के बीच में स्थित है। अंटार्कटिक पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है। इसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 29वां। गलती से ये 39 लिखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? विकल्प नंबर ए
31.16%, विकल्प नंबर सी 65%, विकल्प नंबर बी 10%, विकल्प नंबर डी 50.1%। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.16 है तथा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 68% थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.4% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14 एवं महिला साक्षरता दर 65.46% है। लिंगानुपात 943, जनसंख्या घनत्व 382 है। क्वेश्चन नंबर 30वां, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? विकल्प नंबर ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकल्प नंबर बी अल्पसंख्यक मंत्रालय, विकल्प नंबर सी गृह मंत्रालय, विकल्प नंबर डी कार्मिक मंत्रालय। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। संविधान के अनुच्छेद 323 का ए के तहत संसद ने वर्ष 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित किया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो कर्मियों के मामलों में विशेष रूप से भर्ती, प्रशिक्षण, कैरियर विकास, कर्मचारी कल्याण के साथ साथ सेवानिवृत्ति के बाद तक के मुद्दों को देखरेख करता है। क्वेश्चन नंबर 31वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंगर भरा हुआ क्षेत्र है? विकल्प नंबर ए बंगर, विकल्प नंबर बी खादर, विकल्प नंबर सी तराई, विकल्प नंबर डी होबर। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी भामर या बंगर मिट्टी का एक प्रकार है जो तराई क्षेत्र में पाया जाता है। यह उपजाऊ क्षेत्र भारत, नेपाल एवं भूटान में स्थित हिमालय के समानांतर दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। ऊंचे घास के मैदान, झाड़ियाँ, सवाना, साल के जंगल और मिट्टी से भरपूर दलदल इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 32वां, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? विकल्प नंबर ए मेढक, विकल्प नंबर बी पेड़, विकल्प नंबर सी सिंह, विकल्प नंबर डी कबूतर। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। वृक्षासन पेड़ के समान खड़े होने वाला योग आसन है। वृक्षासन दो शब्दों से मिलकर बना है, वृक्ष अर्थात पेड़ और आसन अर्थात मुद्रा अर्थात वृक्ष की मुद्रा में खड़ा रहना। इस योग को ध्यान योग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33वां, डोलू कुनीथा में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। विकल्प नंबर ए महाराष्ट्र, विकल्प नंबर बी कर्नाटक, विकल्प नंबर सी आंध्र प्रदेश, विकल्प नंबर डी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। डोलू कुनीता कर्नाटक का एक प्रमुख लोकप्रिय ड्रामा नृत्य है। यह एक समूह नृत्य है जिसमें 12 से 16 लोग शामिल होते हैं और इसके मध्य में बृहस्पति देवता भगवान शिव का एक रूप की पूजा करते हैं। यक्षगान, वीरगासे, नागमंडला अन्य कर्नाटक के महत्वपूर्ण नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 34वां, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित। विकल्प नंबर ए 1991, विकल्प नंबर बी 1995, विकल्प नंबर सी 1956, विकल्प नंबर डी 1993। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसका गठन 28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य तथा 2 डिम्ड सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष दोनों में से जो पहले हो तक होता है। वर्तमान काल में इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा हैं। क्वेश्चन नंबर 35वां, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? विकल्प नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, विकल्प नंबर बी महात्मा गांधी, विकल्प नंबर सी पीसी महालनोबिस, विकल्प नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में पीसी महालनोबिस को जाना जाता है। प्रशांत चंद्र
महालनोबिस का एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। इन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने हेतु जाना जाता है। इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36वां, बहुत कम विक्रेता एवं अधिक क्रेता किस बाजार का लक्षण है? विकल्प नंबर ए अल्पाधिकार बाजार, विकल्प नंबर बी ग्राहक एकाधिकार, विकल्प नंबर सी एकाधिकार, विकल्प नंबर डी विज्ञापन। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए बहुत कम विक्रेता तथा अत्यधिक क्रेता अल्पाधिकार बाजार की प्रमुख विशेषता है। इस बाजार में कम विक्रेता आपसी गुट के माध्यम से मूल्य विक्रेता आपसी गुट के माध्यम से मूल्य निर्धारण कर वस्तुओं का विक्रय करते हैं। इसमें वस्तुएं समरूप या विभेदीकृत दोनों होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37वां, भारत सरकार के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। विकल्प नंबर ए भारतीय खाद्यान्न निगम, विकल्प नंबर बी राष्ट्रीय कृषि बाजार, विकल्प नंबर सी कृषि मंत्रालय, विकल्प नंबर डी पर्यावरण मंत्रालय। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 1965 में खाद्य सुरक्षा हेतु किया गया है। इसका मुख्य कार्य खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन और बिक्री करना है। खाद्यान्नों के कार्यात्मक बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाकर राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 38वां, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में शुरू की गई थी। विकल्प नंबर ए 2010, विकल्प नंबर बी 1995, विकल्प नंबर सी 2000, विकल्प नंबर डी 2005। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 2005 में अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। वर्तमान में यह कार्यक्रम शहरी क्षेत्र के कुछ जिलों को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू है। क्वेश्चन नंबर 39वां, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? विकल्प नंबर ए ईसा पूर्व 326, विकल्प नंबर बी ईसा 556, विकल्प नंबर सी ईस्वी 326, विकल्प नंबर डी ईसा पूर्व 55। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। पारसिया पर अधिकार कर लेने के बाद सिकंदर ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया। पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध हुआ जिसमें पोरस की हार हुई। सिकंदर 19 महीने तक भारत में रहा। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर और उसकी सेना पश्चिम की ओर लौट गई। क्वेश्चन नंबर 40वां, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? विकल्प नंबर ए साधारण विधेयक, विकल्प नंबर बी विनियोग विधेयक, विकल्प नंबर सी धन विधेयक, विकल्प नंबर डी वित्तीय विधेयक। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। सरकार द्वारा संचित निधि से रकम निकासी को मंजूरी दिलाने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक विनियोग विधेयक कहलाता है। इस बिल के बिना सरकार संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का प्रावधान है। इसी के साथ ही प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जीके जीएस कहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।